यमराज प्राण कैसे ले जाते हैं? मृत्यु के बाद जीवात्मा का प्राण कैसे यमराज का जो दूत होता है वो कैसे हर लेता है? दोस्तों, इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लिया है उसे आज नहीं तो काल मृत्यु वरण करना ही होंगे। ये चरम सत्य है दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आदमी जन्म लेता है उसका मृत्यु अवश्य होता है और गरुड़ पुराण में इसके बारे में डिटेल्स में वर्णना किया गया है कि मृत्यु के बाद इंसान के आत्मा के साथ क्या क्या होता है, मृत्यु लोक में क्या क्या सजा दिया जाता है, जमलोक क्या होता है, जमलोक में सजा का विभाग क्या है, कौन से पाप के लिए कौन से सजा है, इसके बारे में डिटेल्स में वर्णन किया गया है। दोस्तों, हमारा ये जो शरीर है इसका विनाश निश्चित है, यानी कि जो एक बार जन्म लेता है उसका मृत्यु अवश्य ही होता है। जैसे कि हम लोग ड्रेस पहनते हैं, हमारा ड्रेस जब पुराना हो जाता है तो वो ड्रेस को हम लोग छोड़ के नया एक ड्रेस पहन लेते हैं, वैसे ही हमारा जो अंतर आत्मा होता है हमारा शरीर रूपी ड्रेस के अंदर रहता है और जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है वो हमारा शरीर को छोड़ के दूसरा कोई शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा ही हमारा जीवन चक्र चलता है दोस्तों, यानी कि हमारा शरीर का तो मृत्यु होता है लेकिन हमारा आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता है। वो केवल एक शरीर से अलग एक शरीर में जाके बैठता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों, हम लोग ये जो इंसान का शरीर पाया है इससे पहले 84 लाख जोनियां हम लोगों को भ्रमण करने पड़े दोस्तों, यानी कि ये जो मानव जन्म है ये अनमोल जन्म है दोस्तों। परमपिता परमेश्वर ने आपको मानव रूप में भेजा क्योंकि आप ईश्वर के नाम करके, मनुष्य को सेवा करके, जीव जगत को सेवा करके आप मुक्ति पा सके और ईश्वर के साथ पुनर्मिलित हो सके। लेकिन हम लोग इस मायामय जगत में आके भोग विलास में मत्त हो जाते हैं। हम लोग आर्थिक समृद्धि के लिए, शारीरिक भोग के लिए अपर का धन हरण कर लेते हैं, कोई दूसरा गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर आपको ये शरीर में भेजा आपको मुक्ति पाने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही सजा हम लोग मृत्यु के बाद जमलोक में पाते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब इंसान का समय आ जाता है, मृत्यु के टाइम आ जाता है, तो यमराज के द्वारा दूध भेजा जाता है और वो इंसान के शरीर से आत्मा को हरण कर लेता है, उठा लेता है और उसे पास से बांध लेता है दोस्तों। और जब एक मनुष्य शरीर को मृत्यु हो जाता है उसका जो आत्मा है कुछ टाइम वो बेचैन रहता है, वो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो उसका जो शरीर है उसे पड़ा हुआ देखता है, उसके आसपास जो आत्मीय परिजन है उसे रोता हुआ देखता है, बिलबिलाता हुआ देखता है और वो उसे देखकर उसका जो रोना धोना उसे शांत करने का कोशिश करता है। वो चिल्ला के कहता है मैं इधर ही हूँ, आप लोग रो क्यों रहे हो, लेकिन उसका ये बात किसी को भी नहीं सुनाई देता है। वो चारों ओर उसका जो बॉडी है उसके आसपास घूमने लगता है, कई बार उसके बॉडी के अंदर पुनः प्रवेश करने का भी कोशिश करता है, लेकिन जॉम पास से वो बंधा हुआ रहता है, इसलिए वो उसके बॉडी में पुनः प्रवेश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा सिचुएशन में वो पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसका मृत्यु हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि उसका इस जीव जगत के साथ उसका जो कनेक्शन था वो कट चुका है। उसको अब अलग लोक में जाना पड़ेगा, यानी कि जमलोक में जाना पड़ेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जमलोक में जब आत्मा को लेकर जाते हैं जम का दूत, वो मृत्यु लोक कैसा होता है, उसमें क्या क्या सजा दिया जाता है, इसके बारे में वर्णन करता है। तो दोस्तों, इसके बाद आत्मा धीरे धीरे परलोक में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जमदूत के साथ वो धीरे धीरे
जमलोक में चला जाता है। वहीं कोई रोशनी नहीं होता है, वहीं ना होता है सूरज, चंद्र, पृथ्वी, कुछ भी नहीं दिखाई जाता है दोस्तों। वो जगत केवल अंधकार का जगत है दोस्तों। उस लोक में मनुष्य आत्मा उसका पाप या पुण्य काम के अनुसार सजा भोगने के बाद वो कुछ दिन तक वहां रहता है। वो चाहे तो उसका इच्छा अनुसार और भी कुछ टाइम रहता है, और रहने के बाद वो उससे उसका कर्म के अनुसार उसके दूसरा शरीर में फिर दूसरा जन्म में उसको जन्म दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक जानकारी, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे परलोक में जाता है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आप और भी डिटेल्स में जानकारी पाना चाहते हो तो जरूर वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए मैं अब सभी से विदा लेता हूं। कल फिर नए कोई वीडियो लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर होंगे। मैं आप सभी का दोस्त प्लस वन रिकन पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। नमस्कार।